तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आजकल देश का बच्चा बच्चा जानता है। इस नारे को देने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस था। आपको बताते हैं सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से अभी देशवासियों के दिलों में जिंदा है। महान नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता कटक शहर के जाने माने वकील थे। पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को जालियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज में थे तब एक शिक्षक ने भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके कारण बोस ने विरोध किया और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। बोस को शुरू से ही आजादी के संग्राम में शामिल होना था, जिसके कारण उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी ठुकरा दी। फिर उन्होंने लंदन से ICS की परीक्षा पास की। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण ये अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके। बंगाल के देशभक्त चितरंजन दास की प्रेरणा से ये राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल भी गए। 1981 से 1941 के बीच नेताजी को भारत में अलग अलग जेलों में 11 बार कैद रखा गया। 1943 में नेताजी जब बर्लिन में थे, उन्होंने वहां आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। नेताजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा के साथ शुरू किया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। उन्हें किताबों का शौक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बहुत सी किताबें पढ़ी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। देश के बाहर रह रहे लोग इस सेना में शामिल हो गए। आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज में मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए।